उमर साहब मेरे चचा हैं। उनकी बेहतरीन तरीके से मेजबानी करना। उनका खाना दूध और शहद के साथ होना चाहिए। जनाब, आपके लिए खाना पक चुका है, शरबत और बिस्तर भी तैयार है। ये सब आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है। ठीक है, तो फिर उन्हें पेश करते हुए कोई गलती ना करना। मेरे ख्याल से उन्हें यहां अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो करीबी होंगे जनाब। जनाब, उमर साहब आए हैं। उमर साहब एक अच्छे आदमी हैं। उन्हें महसूस हुआ होगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। उमर साहब, दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम आपका इंतजार कर रहे थे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बारकन। जो कुछ कर रहे हो तुम, उसकी कीमत अदा करोगे उस्मान। मैंने पहले ही सब अदा कर दिया वजीर। अलबत्ता इस दफा तो तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे वजीर। बस तुम इंतजार करो मेरा। ये रस्सी जल्द ही तुम्हारी और गेहातू की गर्दन के गिर्द होगी। पहले तुम्हारी साख छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारी जान लूंगा। जो कुछ तुमने कोनिया के वजीर के साथ किया, कोनिया जरूर तुमसे हिसाब लेगा उस्मान। उन्हें आने तो दो वजीर। उन्हें जो करना है कर ले। उमर साहब, क्या आपने सरहदी जमीनों को याद किया? सच तो यह है कि मैं सरहदी जमीनों को भुला ही नहीं सकता। मैं हर रोज इसके बारे में सोचकर शाद होता था, उसे देखने के लिए तरसता था। मेरे लिए वो मुकद्दस है। ऐ मेरे रब, मुझे वो सरजमीन एक बार फिर से देखना नसीब फरमा। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह हम एक दिन अपने हज के फराइज साथ मिलकर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरी भतीजी सेल्वी दिखाई नहीं दे रही। असल में वो चाहती थी कि वहां पहले जाए। मलून खातून को बहुत याद करती थी। माशाअल्लाह, एक तुर्क का दिल खूनी रिश्तों के लिए तड़पता है। इंतजार बड़ा दुश्वार है ना? तुम क्या सोचते हो, हमारी इन जमीनों पर आखिर जाने की क्या वजह हो सकती है? लकड़ी से भी तकरीबन 50 गुना ज्यादा हम उन काफिरों की लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या इतना काफी है मेरे भाई? सखी बनो। लोहे के साथ सखावत करोगे तो वो काफिरों के परखचे उड़ा देगा। बिल्कुल सही। आग और लोहे दोनों के साथ फयाज बनो। वो अपने जुल्म से पीछे नहीं हटे और अब हम भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे। अब हमारे दिल भी फतह के लिए तड़पते हैं और जमीन पर हमारा गजब सैलाब की तरह बहता है। देखना ये आग
उन सबको ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगी। हमारी जाने अल्लाह के लिए कुर्बान कुमराल। तमाम मुसलमान मुतहद हो जाएंगे, तमाम तुर्कमान एक हो जाएंगे। एक तरफ दरवेश और दूसरी तरफ हमारी खवातीन, हमारे कबीले के बेहतरीन जंगजू। हम सब एक होकर उन दुश्मनों का खात्मा कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। सांस, बेगुनाह की सांस बचाने के लिए वाहिद तरीका है जालिम की सांसें छीन लो। ऐसा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का लाख शुक्र है जिसने मुझे आप जैसे जंगजू भाई अता किए हैं। बहुत शुक्रिया। जिनका मकसद एक ही होता है, अल्लाह उन्हें आपस में जरूर मिलाता है राशिद। अब हम अपना वादा पूरा करेंगे जो हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से किया है। देखना, आलम इस्लाम एक होगा। अब तमाम मुसलमान इन जालिमों के खिलाफ एक ही महाज पर खड़े होंगे और इस तरह इस्लाम तेजी से फैलेगा। हम कलमा तैयबा को पूरी दुनिया में फैला के रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अब जालिमों के घुटने टेकने का वक्त आ गया है, उनको दबाने का वक्त आ गया है। दाऊद उस्ताद, हम अल्लाह की रस्सी को थाम कर उन्हें संभलने का कोई मौका नहीं देंगे। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, कभी मुंतशिर नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ये तकरीबन खत्म हो गया है। राशिद, जाओ घोड़े तैयार करो। हम उस्मान साहब की तरफ जा रहे हैं। हम उन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने जा रहे हैं। कुमराल, अल्लाह 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 अल्लाह। शुक्रिया। जो चीज सरहदों को अहम बनाती है वो है अंदरूनी जमीनों की सूरत हाल। जब तक अफरा तफरी रहेगी, तुर्कों की उम्मीदों का दरिया मगरिब की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन क्या? ये दरिया ख्वाब के साथ बहता है। जिन जमीनों पर दरिया बहता है वहां वफा नहीं खिलती। वफादारी का निजाम हुक्म है और वफादारी निजाम के साथ खिलती है और फिर ये देखते ही देखते सरदार के साथ बढ़ती ही जाती है। वो सरदार जो रहनुमाई करता है। उमर साहब, जब आप सरहदों को देखते हैं तो हुक्म कायम करना आसान लगता है। दर हकीकत रियासत का कयाम भी आसान लगता है, लेकिन मुझे इस पर यकीन नहीं। तुम कह रहे हो कि उस्मान साहब ख्वाब के दरिया पर खड़े हैं और पानी पी रहे हैं, है ना? मगर प्यास बुझ नहीं पा रही। ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही है ना? उस्मान साहब, तुम हमें बताओ आजान, उस्मान साहब ने क्या किया? उस्मान साहब ने उन सरहदों को हमारी जमीन में बदल दिया। उनका मकसद हमारा मकसद है और जो पानी वो पीते हैं वो हकीकत में दरिया का है। बहुत शुक्रिया। वो काई कबीले से है। वो काफी अरसे मेरे साथ रहा है, मिलकर जंगें लड़ी हैं हमने। तुम जल्द ही उमर चाचा से मिलोगी। वो मुकद्दस सरजमीनों की बात करते रहते हैं। चीजें तरतीब देने के बाद उनका कहना है कि काबा की ज़ियारत के लिए भी जाएंगे। हाँ हाँ, उन मुकद्दस ज़मीनों को कौन नहीं देखना चाहता। हमारा रब हम सबको देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन इंशाल्लाह। मलून खातून, क्या आप ठीक हैं? आप बीमार तो नहीं? ठीक हूँ आयशा खातून, ठीक हूँ। आपने बाबा का बताया तो मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हुई। ये सिर्फ हौसला अफजाई के लिए है। उमर साहब पूरे रास्ते में आपकी और उस्मान साहब की तारीफें करते रहे हैं कि आप दोनों कितने बहादुर हैं।
खास तौर पर वो कहते हैं कि अगर मरने से पहले एक दफा उरहान को भी देख लूं। अल्लाह ना करे। लेकिन वो इसे जरूर देखेंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ बेटी। बाला, क्या सब खैरियत तो है बेटी? तुम अपने खेमे से इतनी जल्दी क्यों आ गई? आपसे मिलने आ गई। कोई सारा दिन अकेले कैसे गुजार सकता है? मैंने अच्छा किया ना। खुश आमदीद सेल्वी खातून। शुक्रिया बाला खातून। बैठो बाला। मैंने आपकी शोहरत और आपके हुस्न के बारे में बहुत सुना है। माशाल्लाह, मैंने जितना सुना अब उससे ज्यादा खूबसूरत है। मलहून ने मुझे बताया कि ओरहान का एक और भाई भी है। आपका खानदान बड़ा और नाम बुलंद हो, आपका कबीला खुश रहे और ये लंबी उम्र पाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपकी भी उम्र दराज हो सेल्वी खातून। अल्लाह की हिकमत देखें, आपने एक वक्त तक इंतजार किया लेकिन आपकी औलाद नहीं हुई। तुम अल्लाह की हिकमत पर सवाल नहीं उठा सकती बेटी। तुम कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारा मंगेतर कौन है? कहाँ से ताल्लुक है? तुम्हारे बाबा ने किसको तुम्हारे काबिल समझा है? जरा बताओ तो। और क्या तुम उनके फैसले से राजी हो? बारकन साहब हमारे कबीले से हैं सलजान खातून। वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही रहमदिल इंसान है। उन्हें कबीला पसंद करता है। उनकी बहादुरी और रहमदिली देखकर बाबा फौरन कायल हो गए हमारे रिश्ते के लिए। वफादारी तब आती है जब उस्मान जैसे सरदार हुकूमत करते हैं, तो वहां वफा और रियासत ठीक से कायम होती है। गलत। सबको मार दो। ये मेरा हुक्म है। एक रूह के लिए मुस्तकबिल में क्या होता है? डर। तुम्हें डरने की जरूरत है। धोखेबाज। अफसोस कि मैंने तुम्हें अपने खानदान का हिस्सा बनाया। आप इन सरजमीनों के सबसे अजीम तेगफूरों में से एक हैं। आया निकोला, बहुत मायूस दिखाई दे रहे हो मुझे। तुम दोस्त हो या कोई दगाबाज हो जो के मेरा दोस्त होने का दिखावा कर रहा हो? तुम्हारे दिमाग की गंदगी साफ दिखाई दे रही है मुझे। अगर हो सके तो तुम भी इस बात को जान लो, मैंने तुम्हारे साथ और उस्मान के साथ जो इत्तेहाद किया उससे खुश हूं मैं। एक बात बोलूं निकोला, मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी शैतान को देख रहा हूं। ठीक कहा कोशिश। अगर ये शैतान ना हो और हमें तंग ना करे तो हमें मजा कैसे आएगा? जंग का मजा खराब हो जाता है। ठीक कहा ना? मुझे नहीं लगता कि उस्मान तुम्हारी तरह मुत्तसिब है, लेकिन बरसों की दुश्मनी के बाद भी मुझे लगता है कि मेरे साथ होने पर उस्मान खुश है और मुझ पर भरोसा कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक कहा ना? क्या बात है खुद एतमादी की। वाह निकोला, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारे एतमाद की। उस्मान साहब तुम पर उतना ही एतमाद करते हैं जितना कि तुम उन पर करते हो निकोला। ना तो प्यार और ना ही नफरत। हाँ,
हर कोई सैमुअल नहीं है जो कि हमारे मुखालफिन के साथ होते हुए भी हमारा वफादार रहे। माफी चाहता हूँ तकफुर कोशिश, उस्मान साहब ने पैगाम भेजा है। आने दो उसे। उस्मान साहब का सिपाही आया है जनाब। उन्होंने आपको कबीले में मधु किया है। तकफुर निकोला को भी बुलाया है आपके साथ। मुझे ये तो अच्छी बात है, खुशी होगी मुझे। ठीक कहा ना अजीज दोस्त। सोच कर दोस्त बोला करो। घोड़े तैयार करवाए जाएं, उस्मान साहब इंतजार कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, वजीर आलम शाह ने उस्मान साहब को पकड़ लिया। क्या तू काफी अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहा था? वो उस्मान को आसानी से मरने नहीं देगा। वफादारी खौफ से शुरू होती है और हुक्म से बढ़ती है। मैं सरहदों में दहशत फैलाऊंगा। इस तरह तुम सिर्फ बुज़दिलों में खौफ फैलाओगे। मैं एक जंगजू हूं। क्या तुम नहीं जानते कि जंगजू कभी मरने से नहीं डरता? हमला करो बारकन, मार दो मुझे। खौफ से तुम जिंदा रहते हो उमर। डरने वाले जिंदा रहने के लिए सब कुछ करेंगे। देखो वो कितने खौफज़दा हैं। हो सकता है कि अगर वो परेशान न होते तो बच जाते। मेरी बहन, क्या कबीले में कोई मसला है? हर जगह सिपाही हैं और जब मैं आई तो मेरे सामान की भी तलाशी ली उन्होंने। हमारा कबीला चौकन्ना रहता है मेरी बच्ची, और कांटों के बगैर गुलाब नहीं खिल सकता है। और वैसे भी इन सरजमीनों में तकफुरों और मंगोलों से मुहतात रहना पड़ता है। और एक वजीर आलम शाह भी है जो कबीलों को लड़ाना चाहता था। शुक्र है कि आप सही वक्त पर आ गई सेल्वी खातून। उस्मान साहब उनके किए का हिसाब ही लेने गए हैं। और तुम्हारी सरजमीन के क्या हाल है? और आपके पास कितने खेमे हैं? हमारे पास 500 खेमे हैं सलजान खातून, और हमारे पास 1000 घुड़सवार भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। सबकी जमीनें वही हैं और लोग डरते भी हैं। सरहदों को बहादुरों की जरूरत होती है और हमें आप जैसी बहादुर खातून की जरूरत है। एवाज साहब की आमद तमाम तुर्कमानों को इंशाल्लाह मजबूत करेगी। इंशाल्लाह।
बारकन साहब, तमाम कैजल सिपाहियों को कत्ल कर दिया गया है। कुछ अपने सिपाही भी थे जिन्होंने नाफरमानी की। जो मेरी नाफरमानी करते हैं वो मेरे सिपाही नहीं हैं। मेरे सिपाही, मेरे सिपाहियों को क्यों मारा तुमने? सिपाहियों को भूल जाओ और अपनी फिक्र करो तुम। उमर साहब एक बहादुर आदमी है। क्या तुमने देखा मैंने इन मुगल कुत्तों को कैसे काटा? तुम गद्दार हो। मेरे सिपाही तुमने शहीद किए। मेरे सिपाही। तुमने सुना इसने क्या कहा हसाम तीन? इसने कहा मेरी बेटी मलहून, उसे इनका सलाम भेजना। हाँ? और हान, क्या तुमने अपने प्यारे नवासे और हान को पहले कभी भी नहीं देखा था? इनका कहना है कि मेरे लिए उरहान को गले लगाओ, उसकी खुशबू महसूस करो। यकीनन उमर साहब, मैं आपकी नवासे को गले लगाऊंगा, मजबूती से गले लगाऊंगा, मजबूती से गले लगाऊंगा। मैं उसे मजबूती से गले लगाऊंगा। मैं उसे मेरे बाबा एवाज साहब की किस्मत भी आपकी तरह थी। चलो उमर, इवाज, ओस्मान, वो सब निजाम और इत्तेहाद की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इत्तेहाद अफरा तफरी से आता है। मैं सरहदों को जला दूंगा। मैं उन सब के इत्तेहाद को तोड़ कर रख दूंगा और उन लोगों को मेरी खिदमत करनी ही होगी। हम कमजोर नहीं हैं जो अपना मुस्तकबिल ख्वाब देखने वालों को मुंतखब करने दें। मैं खौफ से हुकूमत करूंगा और ताकत के साथ रहनुमाई करूंगा। मेरे भाइयों, इवास का भी वही हाल होगा जो उमर का हुआ है, उस्मान का भी। बारगन साहब जिंदाबाद! 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 मेरी बात सुनो, ये जगह अब हमारी जगह है। इसे अपने सरदार के लिए तैयार करो।
तुम क्या कर रहे हो? हम इस जगह को उड़ा देंगे। आखिरकार तुमने मेरे सामने घुटने टेक दिए। अब तुम सबसे ज्यादा तकलीफ दे मौत मरोगे उस्मान। ये याद रखना, दर्दनाक अज़ाब होगा आखिरत में के हाथों। तुम्हारी चमड़ी उतारूंगा, तुम्हारे जिस्म का हर टुकड़ा दूसरे सारे बागी सरदारों के लिए एक सबक होगा और वो मेरी बात मानेंगे। लेकिन आई कुंदूज की गद्दारी और तुम्हारा मर जाना आई कबीले को फना कर देगा। मैं तुम्हारी नस्ल खत्म कर दूंगा। गुंदूज भाई ने वो जहर निकाल दिया है खुद से। अब करके देख लो जो करना है तुमने। अब में से चाहे कोई भी जिंदा ना रहे, इस्लाम का झंडा सर बुलंद करने वाले बहुत से आ जाएंगे, लेकिन उस वजीर और तुमने जो चाले चली उसका हिसाब दिए बगैर तुम नहीं मरोगे। मैं अपने हाथों से जान लूंगा तुम्हारी। तुम तुर्क बहुत जिद्दी हो। इस हालत में भी जिद कर रहे हो। तुम और तुम्हारे बाद जो भी काई का परचम बुलंद करेगा तो उसे इसी तरह मैं अपने हाथों से मारूंगा। पहले मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ूंगा उस्मान। हम हजरत बिलाल हबशी की तरह सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे, चाहे तुम्हारा जुल्म अर्श तक ही क्यों ना बढ़ जाए। हरगिज़ काफी नहीं होगा हमारे लिए। हक है अल्लाह! हक है अल्लाह! ये हाथों अब तू मेरे पास है। तुम्हें और वजीर आलम शाह को पिंजरे में डालूंगा मैं। अगर तुमने मुझे मारा तो अर्गून आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ काई, एक भी तुर्क और एक भी मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। ना सिर्फ अर्गुन खान, अब चाहे कुबिला खान भी आ जाए तो वो भी तुम्हें मेरे हाथ से अब नहीं बचा पाएगा। सिपाहियों, फौरन दफन कर दो इन्हें और जख्मियों को गिरफ्तार कर लो। अपने घोड़े और हथियार बांट लेना आपस में।